हरि ओम। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। अहम बीकानेरतः डॉक्टर महावीर प्रसाद सारस्वतः आचार्य द्वितीय खंडे व्याकरण विषये तृतीय प्रश्नपत्रे वैयाकरण भूषण सारे धात्वर्थ प्रकरण विषये काचित् चर्चा अस्माभिः क्रियमाणा अस्ति। तत्र संक्षिप्त रूपेण फलव्यापारयोः धातुराश्रयेतु तिङ्स्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङ्गर्थस्तु विशेषणम् इत्यनया कारिकया वाक्यार्थः कः इति निरूपितम्। तत्र फलं व्यापारश्च धातुवाच्यौ फलाश्रय व्यापाराश्रय इत्युक्ते कर्ता कर्म च तिङ्गर्थभूतौ संख्या कालश्चापि तिङ्गर्थावेव इति तत्र संक्षिप्त रूपेण प्रतिपादितम् आसीत्। तत्र फलव्यापारयोः धातुः इत्यंशेन फलस्य व्यापारस्य च धातुलभ्यत्वात् धात्वर्थत्वात् उभयोः प्राधान्यं तु न संभवति। तत्र कस्यचन एकस्य एव प्राधान्यं भवेत् इत्येवं तत्र लिखितं फले प्रधानं व्यापारः फलापेक्षया व्यापार एव प्रधानं भवति। एतत् प्राच्य वैयाकरणानुसारम् उच्यते। तेषाम् अभिमत्यनुसारं प्राचीन वैयाकरणानां मतानुसारं कर्तृवाच्ये कर्मवाच्ये उभयत्रापि व्यापार मुख्य विशेष्यक एव शाब्दबोधः भवति, व्यापारस्य एव प्राधान्यं भवति इति तेषां मतं वर्तते। किन्तु नव्यैः अन्यथा मन्यते। नव्यानुसारं तु कर्तृवाच्ये व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधः कर्मवाच्ये च फल धात्वर्थ फल मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधः भवति इति अग्रे संक्षिप्त रूपेण चर्चा करिष्यते। कौण्डभट्टस्तु प्राचीन वैयाकरण मतानुसारम् एवं वदति फले प्रधानं व्यापारः। अथ च ये खलु तिङर्थः कर्ता कर्म संख्या कालो वा ते च तिङर्थाः अपि विशेषणत्वेन अन्वीयन्ति। तत्र तिङर्थ कर्ता व्यापारे धात्वर्थ व्यापारे विशेषणं भवति, तिङर्थ कर्म च धात्वर्थ फले विशेषणं भवति, फलं च पुनः धात्वर्थ व्यापारे विशेषणं भवति इत्येवं तत्र कर्म अपि फलद्वारा व्यापारे एव विशेषणत्वेन अन्वेति। तत्र धात्वर्थ संख्या तो कर्तृप्रत्यय कर्तरि विशेषणं कर्ता च व्यापारे विशेषणं सा एव तिङर्थ संख्या कर्म प्रत्यये कर्मणि विशेषणं कर्म च धात्वर्थ फले विशेषणं धात्वर्थ फलं च धात्वर्थ व्यापारे विशेषणम् एवं संख्यापि परंपरया व्यापारे एव विशेषणत्वेन तिष्ठति। अथ च धात्वर्थः यः कालः नैव तिङर्थः यः कालः स च व्यापारे धात्वर्थ व्यापारे एव विशेषणम्
इति साधुतया पूर्वं प्रतिपादितमासीत्। अतः एतदनुसारं धात्वर्थ व्यापारः एव मुख्यः भवति। अतः धात्वर्थ व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः वैयाकरणानाम् अभिमतः। अथ च अनेन प्रकारेण धात्वर्थस्य अर्थात् प्रकृत्यर्थस्य प्राधान्यं भवति। सामान्य नियमानुसारं तु प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यं दृश्यते कृदन्तादिस्थलेषु तद्धिते। अथ च स्त्रीप्रत्यये अन्यत्रापि सर्वत्र प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यं दृश्यते, किन्तु अत्र तिङन्तस्थले वैयाकरणानां मतानुसारं प्रकृत्यर्थस्य अर्थात् धात्वर्थस्य प्राधान्यं अध्यवसीयते। यतोहि व्यापारस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते। व्यापारस्य प्राधान्यम् इत्युक्ते धात्वर्थस्य, धात्वर्थस्य इत्युक्ते प्रकृत्यर्थस्य। अतः प्रकृत्यर्थ प्राधान्यं भवति। सामान्य नियमस्य प्रत्ययार्थबोधकस्य प्रत्ययार्थ प्राधान्यबोधकस्य सामान्य नियमस्य अयं वैयाकरणानां सिद्धान्तः अत्र तिङन्तस्थले अपवादत्वेन तिष्ठति। तत्र हेतुः कः? तदानीमुच्यते भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति यास्कवचनम्। अथ च धात्वर्थ क्रिया प्राधान्यबोधकं भूवादिसूत्रस्थ महाभाष्यम् एतदपि अत्र प्रमाणत्वेन उपस्थापयितुं शक्यते। अतः एतदनुरोधेन धात्वर्थ व्यापारस्यैव वैयाकरणैः प्राधान्यं स्वीक्रियते। यदि हि तिङन्तेऽपि कृदन्तस्थले इव प्रत्ययार्थ प्राधान्यं स्वीक्रियेत, तदानीं तु अत्र तिङन्तार्थस्य कर्तुः वाक्ये प्रयुक्तेन प्रथमान्तार्थेन देवदत्तादिना सह अभेदान्वयः स्यात्। तथा च तस्य प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यात् पश्य मृगो धावति इति वाक्ये भाष्यसिद्धैकवाक्यता न भवेत् इति च एकवाक्यताया भाष्यकारेण उक्ता सा च नश्येत्। तस्याः एकवाक्यतायाः रक्षणार्थम् अथवा तदनुरोधेन तिङर्थस्य अर्थात् आख्यातार्थस्य प्राधान्यम् अस्माभिः वैयाकरणैः न स्वीक्रियते इति पूर्वं प्रतिपादितम्। तत्र एवं निश्चितं यत् वैयाकरणानां मतानुसारं व्यापार मुख्य विशेष्यक एव शाब्दबोधः अर्थात् प्रकृत्यर्थ मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधः तिङन्तस्थले। मीमांसक मतानुसारं तु भावना तिङ्वाच्या भवति। तिङर्थः भावना, सा भावना एव शाब्दबोधे प्रधाना भवति। अतः तन्मतानुसारं भावना तिङर्थ भावना मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः भवति। सा च भावना प्रत्ययार्थः तेषां मतानुसारम्। अतः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं तैः अत्रापि स्वीक्रियते। नैयायिकानां च मतानुसारं तिङर्थः कृतिः, तथापि तस्य तिङर्थस्य प्राधान्यं तैः न स्वीक्रियते, अपितु वाक्ये यत् प्रथमान्तं पदं तस्य यो अर्थः प्रथमान्तार्थः तस्य एव शाब्दबोधे प्राधान्यं भवति इति निश्चीयते। अतः अत्र सामान्यरूपेण लिखित्वा अहं ज्ञापयामि यत्
वैयाकरण मते शाब्द बोध है कस्य भवति? वैयाकरण मते शाब्द बोध है धात्वर्थ व्यापार मुख्य विशेष्यक है। यथा देवदत्त है ओदनम पचति इति वाक्यस्य देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक ओदन कर्म को विक्लित्यनुकूलो वर्तमान कालिको व्यापार है इत्येवं शाब्द बोधो भवति। अर्थात देवदत्त से अभिन्न है एक कर्ता जिसका, ओदन है कर्म जिसका, ऐसा विक्लिति के अनुकूल वर्तमान कालिक व्यापार। अब यहां ये व्यापार ही प्रधान हो रहा है। कैसा व्यापार? तो यहां काल उसका विशेषण बन रहा है, वर्तमान कालिको व्यापार है। फिर कहा धात्वर्थ फल भी विशेषण बन रहा है। कैसे? का विक्लित्य अनुकूलो व्यापार है। तो का उसका कर्म कौन है? तो का ओदन। तो ओदन भी उसका विशेषण बने, कर्म भी उसका विशेषण बन गया, इसलिए लिखा ओदन कर्म कह व्यापार है। और तिंगर्थ जो कर्ता वो भी व्यापार में विशेषण बनता है, इसलिए कहते हैं देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक है। देवदत्त से अभिन्न है एक कर्ता जिसका ऐसा व्यापार। तो इस प्रकार ये वैयाकरणों के मत में वर्तमान कालिको व्यापार है, विक्लित्य अनुकूलो व्यापार है, ओदन कर्म को व्यापार है, देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक व्यापार है इत्येवं व्यापारस्य प्राधान्यम शाब्द बोधे भवति। मीमांसक मते तु तिंगर्थ भावना मुख्य विशेष्य का शाब्द बोध है भवति। मीमांसक मतानुसारम मीमांसकानां मतानुसारम तिंगर्थ भावनायाः एव शाब्द बोधे प्राधान्यम। तेषां मतानुसारम देवदत्तः ओदनं पचति इति वाक्यस्य देवदत्त कर्तृका ओदन कर्मिका विक्लित्यनुकूला वर्तमान कालिकी भावना, ऐसा शब्द बोध होता है। देवदत्त है कर्ता जिसका, ओदन है कर्म जिसका, ऐसी पाक या विक्लिति के अनुकूल वर्तमान कालिकी भावना, ऐसा उनको शब्द बोध होता है। नैयायिकों के यहाँ प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध होता है। नैयायिक मतानुसारम तो प्रथमांतार्थस्यैव प्राधान्यम भवति। अतः प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्यको शब्द बोध है। देवदत्ता पचति इस वाक्य से ओदन निष्ठ विक्लित्य अनुकूल वर्तमान कालिक व्यापार जनक कृतिमान देवदत्त ऐसा शब्द बोध होता है। ओदन में रहने वाली जो विक्लिति, उस विक्लिति के अनुकूल वर्तमान कालिक जो व्यापार, उस व्यापार का जनक जो कृति, ऐसी कृति जिसमें रह रही है ऐसा देवदत्त। इस प्रकार से उनको नैयायिकों को प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है। ये थोड़ा लिख करके आपको ये बताया गया। तो इस प्रकार से वैयाकरणों के मत में प्रथमांतार्थ मुख्य, वैयाकरणों के मत में धात्वर्थ व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध होता है। ये बात स्पष्ट हुई। तो इसी को इस कारिका के बाद में फल व्यापार और धातु इत्यादि कारिका के बाद में ये इस भूषण सार में आगे अंत में लिख रहे हैं, इत्थंच पचति इत्यत्र एकाश्रयिका पाकानुकूला भावना। यहां ये भी ध्यान देने की बात है, वैयाकरण धातु का अर्थ फल और व्यापार मानते हैं। उस व्यापार का एक अन्य नाम भी है, वो है भावना। भाव ये भी कहा गया है, व्यापारो भावना, शैवोत्पादना, शैव चक्रिया, उसका नाम क्रिया भी है, उसका नाम उत्पादना भी है, भाव भी है, भावना भी है, व्यापार भी। तो वैयाकरण व्यापार शब्द का प्रयोग करते हैं
और भावना शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इनकी भावना धात्वर्थ है, मीमांसकों की भावना तिंगर्थ है, ये अंतर है दोनों। तो वैयाकरणों के मत में ये पचति इस क्रियापद का, जो कि अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, इस क्रियापद से जो शाब्द बोध होगा वो होगा एकाश्रयिका पाकानुकूला भावना, या एकाश्रय है पाकानुकूल है व्यापार है। एक है आश्रय जिसका, अर्थात एक किसी कर्ता में, एक संख्या वाले कर्ता में रहने वाला, पाक के अनुकूल व्यापार, विकृति के अनुकूल व्यापार, ऐसा शब्द बोध हुआ। इसलिए लिखा इत्थंच पचति इत्यत्र एकाश्रयिका पाकानुकूला भावना। और पच्यते ऐसा जो कर्मवाच्य का रूप है, वहां प्राचीन वैयाकरणों के मतानुसार भी व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध ही होता है, ऐसा कौंड भट्ट ने मूल कारिका में निर्देश किया। उसी अनुसार यहां पच्यते इस क्रियापद से, इस कर्मवाच्य में प्रयुक्त पद से या इस वाक्यात्मक पद से जो शब्द बोध होगा वो होगा एकाश्रया या विकृति ही तदनुकूला भावना। एकाश्रया या विकृति ही, एक आश्रय में अर्थात एक किसी कर्म में रहने वाली जो विकृति, ऐसी विकृति के अनुकूल व्यापार, ऐसी भावना, ये शब्द बोध हुआ। ये प्राचीनों के हिसाब से है। नव्यों के मत में तो वहां फल मुख्य विशेषक ही शब्द बोध होगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो उनके मत से इसका तो वैयाकरणों के मत में, नव्य वैयाकरणों के मत में पच्यते इत्यादि कर्मवाच्य के जो पद हैं उनसे जो शब्द बोध होगा वो फल मुख्य विशेषक शब्द बोध ही होगा, न कि व्यापार मुख्य विशेषक। ये इसका जब ये प्रकरण आगे चलेगा उसमें स्पष्ट किया जाएगा, क्योंकि ये मूलतः कौंड भट्ट का वैयाकरण भूषण सार में जो कारिका मूल लिखी गई वो प्राचीन वैयाकरणों के मतानुसार लिखी है। तो प्राचीन वैयाकरणों के मतानुसार तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों ही जगह धात्वर्थ व्यापार की ही प्रधानता होती है, ऐसा कहा गया। अब कहा पचति, यहां पर आपने एकाश्रयिका पाकानुकूला भावना ऐसा शब्द बोध हुआ, तो यहां देवदत्त पचति, ऐसा यदि देवदत्त पद का भी प्रयोग कर दिया जाए तो फिर उस देवदत्त का अन्वय किस रूप में होगा? तब कहा देवदत्तादि पद प्रयोगे तु आख्यातार्थ कर्तादिभिस्तदर्थस्याभेदान्वयात् तस्यापि देवदत्तादि पदस्यार्थस्यापि व्यापारे विशेषणत्वं भवति। अर्थात उस प्रथमांत पद देवदत्तादि का यदि प्रयोग आपने कर दिया तो तिंगर्थ कर्ता, आख्यातार्थ कर्ता आदि के साथ में उस प्रथमांतार्थ का अभेदान्वय होता है। आप करते हैं देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक, ऐसा करते हैं, देवदत्ता पचति देवदत्ता भिन्नैक,
देवदत्त से अभिन्न है एक कर्ता जिसका, ऐसा व्यापार। तो यहाँ उस देवदत्त का आख्यातार्थ कर्ता के साथ में अभेदान्वय हो जाता है। तो चूंकि आख्यातार्थ कर्ता भी धात्वर्थ व्यापार में विशेषण ही बनता है, तो उस आख्यातार्थ कर्ता के साथ में जिसका अभेदान्वय है देवदत्त का, वो भी उसमें धात्वर्थ व्यापार में विशेषण बन करके ही रहता है। ऐसा मूल में लिखा, देवदत्तादि पद प्रयोगे तु आख्यातार्थ कर्तादि तदर्थस्य अभेदान्वय है, ऐसा कहा। तो कहा अच्छा, अब बताइए जैसे घटो नश्यति, घटो नश्यति इति वाक्ये कथम शब्द बोध है? तदानीमुच्यते घटा भिन्नाश्रय को नाशानुकूलो व्यापार है इति बोध है। घटा भिन्नाश्रयक है, घट से अभिन्न है आश्रय जिसका, ऐसा नाश के अनुकूल व्यापार। व्यापार मुख्य विशेष्य हुआ। कैसा व्यापार? तो फल उसका विशेषण बन रहा है। देखिए, नाशानुकूल व्यापार है। कीदृश व्यापार है? कि नाशानुकूल व्यापार है। का किंग कर्तृक व्यापार है? तो कहा घटा भिन्नैक कर्तृक व्यापार है। घट से अभिन्न है कर्ता जिसका, ऐसा नाशानुकूल व्यापार। तो घटा भिन्नाशयक है, अर्थात घटा भिन्नाशय का अर्थ हो गया घटा भिन्नैक कर्तृक है। घट से अभिन्न एक आश्रय वाला, या घट से भिन्न एक कर्ता वाला, एक है कर्ता जिसका, ऐसा ये व्यापार। सच तो कहिए नाश व्यापार कैसा है? आपने कहा नाशानुकूलो व्यापार है। ये नाशानुकूल व्यापार कैसा है? क्या पहचान है इसकी? तब कहा सच व्यापार है प्रतियोगित्व विशिष्ट नाश सामग्री समवधानम। प्रतियोगित्व विशिष्ट, प्रतियोगित्व मान जिसका नाश करते हैं, जिसका नाश होने जा रहा है, जिसका अभाव होने जा रहा है, वो प्रतियोगी हुआ। तो यहाँ नाश किसका होने जा रहा है? घट का। तो घट हो गया प्रतियोगी। उस प्रतियोगी में रहने वाला धर्म हो गया प्रतियोगित्व। उस प्रतियोगित्व से विशिष्ट मन युक्त हो गया फिर वही प्रतियोगी घट। अर्थात घट प्रतियोगी में धर्म रहता है घटत्व, तो घटत्व हो गया प्रतियोगित्व। और उस प्रतियोगित्व से विशिष्ट मन प्रतियोगित्व घटत्व से युक्त वही घट। तो यहाँ प्रतियोगित्व विशिष्ट का मतलब हो गया प्रतियोगित्व युक्त प्रतियोगी। उस प्रतियोगी यानी मूल घट और नाश सामग्री समवधानम, ये लिखा। सच व्यापार है प्रतियोगित्व विशिष्ट नाश सामग्री समवधानम। घट और नाश सामग्री डंडा इत्यादि उनका एक जगह होना, एक जगह रहना, एक जगह उपस्थित हो जाना, यही वो नाशानुकूल व्यापार कहलाता है। घट हो गया नाश्य और डंडा इत्यादि हो गया नाशन सामग्री। तो नाश्य और नाशन सामग्री का एक जगह रहना, ये नाशानुकूल व्यापार हुआ। अतएव तस्याम सत्याम नश्यति। अतएव तस्याम सत्याम अर्थात तस्याम तादृश्याम स्थितौ सत्याम, वैसी स्थिति अथवा तादृश्याम दशायाम सत्याम, वैसी दशा घट और घट के नाश की सामग्री का एक जगह उपस्थित हो जाने की दशा, एक जगह उपस्थित होने की अवस्था यदि है तो आप कहेंगे घटो नश्यति। घड़ा नष्ट हो रहा है, नष्ट होने ही वाला है। कोई बच्चा डंडे से खेल रहा है, घड़े के पास में डंडा लिए हुए बच्चा उसको ठोक रहा है, घड़ा फूटेगा। तो कोई देखने वाला ये कहता है घटो नश्यति, अर्थात घड़ा नष्ट होने ही वाला है।
क्योंकि वहां नाश और नाश की सामग्री एकत्रित हो चुकी है। तो इसीलिए लिखा अतएव तस्याम सत्याम, तस्याम न तादृश्याम अवस्थायाम सत्याम घटो नश्यति इति प्रयुज्यते। तदत्यय नष्टः, तदत्यय ऐसी दशा के द्वारा घटे नष्टे सति, अर्थात उस घड़े की वो दशा, घड़ा और सामग्री का एक जगह होने की जो एक जगह उपस्थित होने की जो दशा थी, वो दशा हो चुकी तो नष्ट है, ऐसा प्रयोग होता है। घटो नष्ट है, घड़ा नष्ट हो गया। और तद्भावित्वे नंक्षति इति प्रयोग है। और वैसी सामग्री यदि भावी काल में उपस्थित होने जा रही है, घड़ा है उसके पास में सामग्री लेके कोई उपस्थित हुआ ही है या सामग्री ला रहा है, बच्चा घड़े की तरफ वो डंडा लेके चल रहा है, तो भावी काल में वो नाश और नाश की सामग्री एकत्रित हो रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में वहां घटो नंक्षति ऐसा प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये शब्दबोध होता है। तो कहा अच्छा जी, व्यापार मुख्य विशेषिक शब्दबोध वैयाकरणों के यहाँ होता है, तो देवदत्त यहाँ घटो नश्यति इत्यादि प्रयोग कर दिया, देवदत्त ओदनम पचत इत्यादि वाक्यों का आपने प्रयोग करके शब्दबोध भी बता दिया। तो देवदत्तो जानाति, देवदत्त जानता है, इस अकर्मक में कैसे बोध होगा? देवदत्ता इच्छति, इस वाक्य का शब्दबोध कैसे होगा या किस प्रकार का होगा? इस विषय में आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं, देवदत्तो जानाति, देवदत्ता इच्छति इत्यादौ देवदत्ता भिन्नाशयक है, ज्ञानानुकूल है, व्यापार है। देवदत्त से अभिन्न है कर्ता जिसका, अर्थात देवदत्ता भिन्नाशयक है या देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक है, ज्ञानानुकूल है, व्यापार है। जानाति जैसे, जानाति व्यापार से फल उत्पन्न होगा ज्ञान, तो ज्ञान फल हुआ, उस ज्ञान के अनुकूल व्यापार है, तो ज्ञानानुकूलो व्यापार है। देवदत्ता भिन्नाश्रयक, देवदत्ता भिन्नाश्रयक है, देवदत्त से अभिन्न आश्रय है जिसका, तो देवदत्ता भिन्नाश्रयक है, अथवा देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक है, ज्ञानानुकूल है, व्यापार है, ऐसा शब्दबोध होगा। इसी प्रकार देवदत्ता इच्छति, इस क्रियापद का भी शब्दबोध कैसे होगा? तो कहा देवदत्ता भिन्नाश्रयक है, देवदत्ता भिन्नैक कर्तृको वा, इच्छानुकूलो व्यापार है। यहां इच्छति का फल क्या हुआ? इच्छा ही फल हुआ, तो इच्छा रूपी फल के अनुकूल ऐसा इच्छा व्यापार। तो इसी बात को कहा देवदत्ता भिन्नाश्रयक है या देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक है, इच्छानुकूल है, व्यापार है। इस प्रकार से ये शब्दबोध होता है। इत्येवं वैयाकरण मतानुसारम आख्यातार्थ कर्तृमुख्य विशेष्यक है, नहीं धात्वर्थ व्यापार मुख्य विशेष्यक है, शब्दबोधो भवति। तत्र तिङ्वाच्यस्य कर्तुः कर्मणो वा तत्र विशेषणत्वम् इति स्पष्टतया प्रतिपादितम्। अग्रे कश्चन प्रश्न है भवति, तस्य च समाधानं वैयाकरण भूषण सारे दीयते कारिका द्वारा। सच विषय है कश्चन दीर्घ अस्ति, लंबायमान अस्ति, अतः ताम कारिकाम आगामिनी वीडियो मध्ये पाठयिष्यामि। इदानीं तु अस्मिन्
तत्र वीडियो मध्ये एतदेव पर्याप्तम् अस्ति। इत्थं वैयाकरणमतानुसारं, मीमांसकमतानुसारं, नैयायिकमतानुसारं यह शाब्दबोध है, अर्थात वाक्यात् यह बोध है, वाक्यार्थ बोध है, स किम प्रकारक है, किम रूप है, किम विशेष्यक भवति इति अत्र प्रतिपादितम्। वैयाकरणानां मतमेव अत्र उपस्थाप्यं वर्तते, यतो हि वैयाकरणानाम् एव एष ग्रन्थः। अतः अत्र नैयायिक मतम् अथ च मीमांसक मतम् उभयमपि खण्डयिष्यते। तत्र अग्रे पृथक् पृथक् रूपेण धात्वर्थस्य फलत्वम् अथवा फलस्य धात्वर्थत्वम्, भावनायाः धात्वर्थत्वम् इत्यादि पृथक् पृथक् बृहद्रूपेण विवेचनं भविष्यति। इदानीं संक्षिप्तरूपेण एतद्व्याख्यानं जातमस्ति। अत्र तिङर्थः ये कर्ता कर्म वा तद्विषये किमपि नवीनं पृच्छ्यते। ननु आख्यातस्य कर्तृकर्मशक्तत्वे पचति इत्यत्र उभयबोधापत्तिः इति। तच्च एतत् सर्वम् आगामिनि वीडियो मध्ये पाठयिष्यामि। इदानीम् इत्येव अलम्। हरि ओम् तत्सत्। हरि ओम्। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। अहं बीकानेरतः डॉक्टर महावीर प्रसाद सारस्वतः आचार्य द्वितीय खंडे व्याकरण विषये तृतीय प्रश्नपत्रे वैयाकरण भूषण सारे धात्वर्थ प्रकरण विषये काचित् चर्चा अस्माभिः क्रियमाणा अस्ति। तत्र संक्षिप्तरूपेण फलव्यापारयो धातुराश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम् इत्यनया कारिकया वाक्यार्थः कः इति निरूपितम्। तत्र फलं व्यापारश्च धातुवाच्यौ फलाश्रय व्यापाराश्रय इत्युक्ते कर्ता कर्म च तिङर्थभूतौ संख्या कालश्चापि तिङर्थावेव इति तत्र संक्षिप्तरूपेण प्रतिपादितम् आसीत्। तत्र फलव्यापारयोः धातुः इत्यंशेन फलस्य व्यापारस्य च धातुलभ्यत्वात् धात्वर्थत्वात् उभयोः प्राधान्यं तु न सम्भवति। तत्र कस्यचन एकस्य एव प्राधान्यं भवेत् इत्येवं तत्र लिखितं फले प्रधानं व्यापारः, फलापेक्षया व्यापार एव प्रधानं भवति। एतत् प्राच्य वैयाकरणानुसारम् उच्यते। तेषाम् अभिमत्यनुसारं प्राचीन वैयाकरणानां मतानुसारं कर्तृवाच्ये कर्मवाच्ये उभयत्रापि व्यापार मुख्य विशेष्यक एव शाब्दबोधः भवति, व्यापारस्य एव प्राधान्यं भवति इति तेषां मतं वर्तते। किन्तु नव्यैः अन्यथा मन्यते। नव्यानुसारं तु कर्तृवाच्ये व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधः, कर्मवाच्ये च फल धात्वर्थ फल मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधः भवति इति अग्रे संक्षिप्त रूपेण चर्चा करिष्यते। कौण्डभट्टस्तु
प्राचीन वैयाकरण मतानुसारम एवं वदति फले प्रधानम व्यापारः। अथ च ये खलु तिङर्थः कर्ता कर्म संख्या कालो वा ते च तिङर्थाः अपि विशेषणत्वेन अन्वीयन्ति। तत्र तिङर्थ कर्ता व्यापारे धात्वर्थ व्यापारे विशेषणं भवति, तिङर्थ कर्म च धात्वर्थ फले विशेषणं भवति, फलं च पुनः धात्वर्थ व्यापारे विशेषणं भवति इत्येवं तत्र कर्मापि फलद्वारा व्यापारे एव विशेषणत्वेन अन्वेति। तत्र धात्वर्थ संख्या तो कर्तृप्रत्यय कर्तरि विशेषणं, कर्ता च व्यापारे विशेषणं, सा एव तिङर्थ संख्या कर्म प्रत्यय कर्मणि विशेषणं, कर्म च धात्वर्थ फले विशेषणं, धात्वर्थ फलं च धात्वर्थ व्यापारे विशेषणम् एवं संख्यापि परंपरया व्यापारे एव विशेषणत्वेन तिष्ठति। अथ च धात्वर्थः यः कालः नहीं तिङर्थः यः कालः स च व्यापारे धात्वर्थ व्यापारे एव विशेषणम् इति साधुतया पूर्वं प्रतिपादितमासीत्। अतः एतदनुसारं धात्वर्थ व्यापारः एव मुख्यः भवति। अतः धात्वर्थ व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः वैयाकरणानाम् अभिमतः। अथ च अनेन प्रकारेण धात्वर्थस्य अर्थात प्रकृत्यर्थस्य प्राधान्यं भवति। सामान्य नियमानुसारं तु प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यं दृश्यते कृदन्तादिस्थलेषु तद्धिते। अथ च स्त्री प्रत्यये अन्यत्रापि सर्वत्र प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यं दृश्यते, किन्तु अत्र तिङन्तस्थले वैयाकरणानां मतानुसारं प्रकृत्यर्थस्य अर्थात धात्वर्थस्य प्राधान्यं मध्यवशीयते। यतोहि व्यापारस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते। व्यापारस्य प्राधान्यम् इत्युक्ते धात्वर्थस्य, धात्वर्थस्य इत्युक्ते प्रकृत्यर्थस्य, अतः प्रकृत्यर्थ प्राधान्यं भवति। सामान्य नियमस्य प्रत्ययार्थबोधकस्य प्रत्ययार्थ प्राधान्यबोधकस्य सामान्य नियमस्य अयं वैयाकरणानां सिद्धान्तः अत्र तिङन्तस्थले अपवादत्वेन तिष्ठति। तत्र हेतुः कः? तदानीमुच्यते भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति यास्कवचनम्। अथ च धात्वर्थ क्रिया प्राधान्यबोधकं भूवादिसूत्रस्थ महाभाष्यम् एतदपि अत्र प्रमाणत्वेन उपस्थापयितुं शक्यते। अतः एतदनुरोधेन धात्वर्थ व्यापारस्यैव वैयाकरणैः प्राधान्यं स्वीक्रियते। यदि हि तिङन्तेऽपि कृदन्तस्थले इव प्रत्ययार्थ प्राधान्यं स्वीक्रियेत, तदानीं तु अत्र तिङन्तार्थस्य कर्तुः वाक्ये प्रयुक्तेन प्रथमान्तार्थेन देवदत्तादिना सह अभेदान्वयः स्यात्। तथा च तस्य प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यात् पश्य मृगो धावति इति वाक्ये भाष्यसिद्धैकवाक्यता न भवेत् इति च एकवाक्यताया भाष्यकारेण उक्ता सा च नश्येत्।
तस्याः एकवाक्यतायाः रक्षणार्थम् अथवा तदनुरोधेन तिङर्थस्य अर्थात आख्यातार्थस्य प्राधान्यम् अस्माभिः वैयाकरणैः न स्वीक्रियते इति पूर्वं प्रतिपादितम्। तत्र एवं निश्चितं यत् वैयाकरणानां मतानुसारं व्यापार मुख्य विशेष्यक एव शाब्दबोधः अर्थात प्रकृत्यर्थ मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधः तिङन्तस्थले। मीमांसक मतानुसारं तु भावना तिङ्वाच्या भवति। तिङर्थः भावना, सा भावना एव शाब्दबोधे प्रधाना भवति। अतः तन्मतानुसारं भावना तिङर्थ भावना मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः भवति। सा च भावना प्रत्ययार्थः तेषां मतानुसारम्, अतः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं तैः अत्रापि स्वीक्रियते। नैयायिकानां च मतानुसारं तिङर्थः कृतिः, तथापि तस्य तिङर्थस्य प्राधान्यं तैः न स्वीक्रियते, अपितु वाक्ये यत् प्रथमान्तं पदं तस्य यो अर्थः प्रथमान्तार्थः तस्य एव शाब्दबोधे प्राधान्यं भवति इति निश्चीयते। अतः अत्र सामान्यरूपेण लिखित्वा अहं ज्ञापयामि यत् वैयाकरणमते शाब्दबोधः कस्य भवति। वैयाकरणमते शाब्दबोधः धात्वर्थ व्यापार मुख्य विशेष्यकः। यथा देवदत्तः ओदनं पचति इति वाक्यस्य देवदत्ताभिन्नैककर्तृक ओदनकर्मको विक्लित्यनुकूलो वर्तमानकालिको व्यापारः इत्येवं शाब्दबोधो भवति। अर्थात देवदत्त से अभिन्न है एक कर्ता जिसका, ओदन है कर्म जिसका, ऐसा विक्लिति के अनुकूल वर्तमानकालिक व्यापार। अब यहाँ ये व्यापार ही प्रधान हो रहा है। कैसा व्यापार? तो यहाँ काल उसका विशेषण बन रहा है, वर्तमान कालिको व्यापार है। फिर कहा धात्वर्थ फल भी विशेषण बन रहा है। कैसे? का विक्लित्य अनुकूलो व्यापार है। तो का उसका कर्म कौन है? तो का ओदन। तो ओदन भी उसका विशेषण बने, कर्म भी उसका विशेषण बन गया, इसलिए लिखा ओदन कर्म का व्यापार है। और तिङर्थ जो कर्ता वो भी व्यापार में विशेषण बनता है, इसलिए कहते हैं देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक है। देवदत्त से अभिन्न है एक कर्ता जिसका, ऐसा व्यापार। तो इस प्रकार ये वैयाकरणों के मत में वर्तमान कालिको व्यापार है, विक्लित्य अनुकूलो व्यापार है, ओदन कर्म को व्यापार है, देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक व्यापार है। इत्येवं व्यापारस्य प्राधान्यं शाब्दबोधे भवति। मीमांसक मते तु तिङर्थ भावना मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधः भवति। मीमांसक मतानुसारं मीमांसकानां मतानुसारं तिङर्थ भावनायाः एव शाब्दबोधे प्राधान्यं। तेषां मतानुसारं देवदत्तः ओदनं पचति इति वाक्यस्य देवदत्तकर्तृका ओदनकर्मिका विक्लित्यनुकूला वर्तमानकालिकी भावना, ऐसा शब्दबोध होता है। देवदत्त है कर्ता जिसका, ओदन है कर्म जिसका, ऐसी पाक या विक्लिति के अनुकूल वर्तमान कालिकी भावना, ऐसा उनको शब्दबोध होता है। नैयायिकों के यहाँ प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्दबोध होता है। नैयायिक मतानुसारं तु प्रथमांतार्थस्य एव प्राधान्यं भवति। अतः प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्यको शब्दबोधः। देवदत्तः पचति, इस वाक्य से ओदननिष्ठ
विक्लित्य अनुकूल वर्तमान कालिक व्यापार जनक कृतिमान देवदत्त, ऐसा शब्द बोध होता है। ओदन में रहने वाली जो विकृति, उस विकृति के अनुकूल वर्तमान कालिक जो व्यापार, उस व्यापार का जनक जो कृति, ऐसी कृति जिसमें रह रही है, ऐसा देवदत्त। इस प्रकार से उनको नैयायिकों को प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है। ये थोड़ा लिख करके आपको ये बताया गया। तो इस प्रकार से वैयाकरणों के मत में प्रथमांतार्थ मुख्य, वैयाकरणों के मत में धात्वर्थ व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध होता है। ये बात स्पष्ट हुई। तो इसी को इस कारिका के बाद में फल व्यापार और धातु इत्यादि कारिका के बाद में ये इस भूषण सार में आगे अंत में लिख रहे हैं, इत्थंच पचति इत्यत्र एकाश्रयिका पाकानुकूला भावना। यहां ये भी ध्यान देने की बात है, वैयाकरण धातु का अर्थ फल और व्यापार मानते हैं। उस व्यापार का एक अन्य नाम भी है, वो है भावना। भाव ये भी कहा गया है, व्यापारो भावना, शैवोत्पादना, शैव क्रिया, उसका नाम क्रिया भी है, उसका नाम उत्पादना भी है, भाव भी है, भावना भी है, व्यापार भी। तो वैयाकरण व्यापार शब्द का प्रयोग करते हैं और भावना शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इनकी भावना धात्वर्थ है, मीमांसकों की भावना तिंगर्थ है। ये अंतर है दोनों। तो वैयाकरणों के मत में ये पचति, इस क्रियापद का, जो कि अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, इस क्रियापद से जो शब्द बोध होगा वो होगा एकाश्रयी का पाकानुकूला भावना, या एकाश्रय है पाकानुकूल है व्यापार है। एक है आश्रय जिसका, अर्थात एक किसी कर्ता में, एक संख्या वाले कर्ता में रहने वाला, पाक के अनुकूल व्यापार, विकृति के अनुकूल व्यापार, ऐसा शब्द बोध हुआ। इसलिए लिखा इत्थंच पचति इत्यत्र एकाश्रयिका पाकानुकूला भावना। और पच्यते, ऐसा जो कर्मवाच्य का रूप है, वहां प्राचीन वैयाकरणों के मतानुसार भी व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध ही होता है। ऐसा कौंड भट्ट ने मूल कारिका में निर्देश किया। उसी अनुसार यहां पच्यते, इस क्रियापद से, इस कर्मवाच्य में प्रयुक्त पद से, या इस वाक्यात्मक पद से जो शब्द बोध होगा वो होगा एकाश्रया या विकृति ही तदनुकूला भावना। एकाश्रया या विकृति ही, एक आश्रय में, अर्थात एक किसी कर्म में रहने वाली जो विकृति, ऐसी विकृति के अनुकूल व्यापार, ऐसी भावना, ये शब्द बोध हुआ। ये प्राचीनों के हिसाब से है। नव्यों के मत में तो वहां फल मुख्य विशेषक ही शब्द बोध होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो उनके मत से इसका तो वैयाकरणों के मत में, नव्य वैयाकरणों के मत में पच्यते इत्यादि कर्मवाच्य के जो पद हैं, उनसे जो शब्द बोध होगा वो फल मुख्य विशेषक शब्द बोध ही होगा, न कि
व्यापार मुख्य विशेषक, ये इसका जब ये प्रकरण आगे चलेगा उसमें स्पष्ट किया जाएगा। क्योंकि ये मूलतः कौंड भट्ट का वैयाकरण भूषण सार में जो कारिका मूल लिखी गई वो प्राचीन वैयाकरणों के मतानुसार लिखी है। तो प्राचीन वैयाकरणों के मतानुसार तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों ही जगह धात्वर्थ व्यापार की ही प्रधानता होती है, ऐसा कहा गया। अब कहा पचति, यहां पर आपने एकाशयी का पाकानुकूला भावना ऐसा शब्द बोध हुआ, तो यहां देवदत्त पचति, ऐसा यदि देवदत्त पद का भी प्रयोग कर दिया जाए तो फिर उस देवदत्त का अन्वय किस रूप में होगा? तब कहा देवदत्तादि पद प्रयोगे तु आख्यातार्थ कर्त्रादिभिस्तदर्थस्याभेदान्वयात् तस्यापि देवदत्तादि पदस्यार्थस्यापि व्यापारे विशेषणत्वं भवति। अर्थात उस प्रथमांत पद देवदत्तादि का यदि प्रयोग आपने कर दिया तो तिंगर्थ कर्ता, आख्यातार्थ कर्ता आदि के साथ में उस प्रथमांतार्थ का अभेदान्वय होता है। आप करते हैं देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक, ऐसा करते हैं देवदत्ता पचति देवदत्ता भिन्नैक, देवदत्त से अभिन्न है एक कर्ता जिसका, ऐसा व्यापार। तो यहाँ उस देवदत्त का आख्यातार्थ कर्ता के साथ में अभेदान्वय हो जाता है। तो चूंकि आख्यातार्थ कर्ता भी धात्वर्थ व्यापार में विशेषण ही बनता है, तो उस आख्यातार्थ कर्ता के साथ में जिसका अभेदान्वय है देवदत्त का, वो भी उसमें धात्वर्थ व्यापार में विशेषण बन करके ही रहता है। ऐसा मूल में लिखा देवदत्तादि पद प्रयोगे तु आख्यातार्थ कर्त्रादिभिस्तदर्थस्य अभेदान्वयः, ऐसा कहा। तो कहा अच्छा, अब बताइए जैसे घटो नश्यति इति वाक्ये कथम शब्द बोध है? तदानीमुच्यते घटा भिन्नाश्रय को नाशानुकूलो व्यापार है इति बोध है। घटा भिन्नाश्रयक है, घट से अभिन्न है आश्रय जिसका, ऐसा नाश के अनुकूल व्यापार मुख्य विशेष हुआ। कैसा व्यापार? तो फल उसका विशेषण बन रहा है। देखिए नाशानुकूल व्यापार है, कीदृश व्यापार है? कि नाशानुकूल व्यापार है। का किंग कर्तृक व्यापार है? तो कहा घटा भिन्नैक कर्तृक व्यापार है, घट से अभिन्न है कर्ता जिसका, ऐसा नाशानुकूल व्यापार। तो घटा भिन्नाशयक है, अर्थात घटा भिन्नाशयक का अर्थ हो गया घटा भिन्नैक कर्तृक है, घट से अभिन्न एक आश्रय वाला या घट से भिन्न एक कर्ता वाला, एक है कर्ता जिसका, ऐसा ये व्यापार। सच तो कहिए नाश व्यापार कैसा है? आपने कहा नाशानुकूलो व्यापार है। ये नाशानुकूल व्यापार कैसा है, क्या पहचान है इसकी? तब कहा सच व्यापार है प्रतियोगित्व विशिष्ट नाश सामग्री समवधानम। प्रतियोगित्व विशिष्ट, प्रतियोगित्व मान जिसका नाश करते हैं, जिसका नाश होने जा रहा है, जिसका अभाव होने जा रहा है, वो प्रतियोगी हुआ। तो यहाँ नाश किसका होने जा रहा है? घट का। तो घट हो गया प्रतियोगी, उस प्रतियोगी में रहने वाला धर्म हो गया प्रतियोगित्व। उस प्रतियोगित्व से विशिष्ट मन युक्त हो गया फिर वही प्रतियोगी घट, अर्थात घट प्रतियोगी में धर्म रहता है घटत्व, तो घटत्व हो गया प्रतियोगित्व, और उस प्रतियोगित्व से विशिष्ट मन प्रतियोगित्व घटत्व से युक्त वही घट। तो यहाँ प्रतियोगित्व विशिष्ट का मतलब हो गया प्रतियोगित्व युक्त प्रतियोगी,
उस प्रतियोगी यानी मूल घट और नाश सामग्री समवधानम, ये लिखा। सच व्यापार है प्रतियोगित्व विशिष्ट नाश सामग्री समवधानम। घट और नाश सामग्री डंडा इत्यादि उनका एक जगह होना, एक जगह रहना, एक जगह उपस्थित हो जाना, यही वो नाशानुकूल व्यापार कहलाता है। घट हो गया नाश्य और डंडा इत्यादि हो गया नाशम सामग्री। तो नाश्य और नाशम सामग्री का एक जगह रहना ये नाशानुकूल व्यापार हुआ। अतएव तस्याम सत्याम नश्यति। अतएव तस्याम सत्याम अर्थात तस्याम तादृश्याम स्थितौ सत्याम, वैसी स्थिति अथवा तादृश्याम दशायाम सत्याम, वैसी दशा घट और घट के नाश की सामग्री का एक जगह उपस्थित हो जाने की दशा, एक जगह उपस्थित होने की अवस्था यदि है तो आप कहेंगे घटो नश्यति। घड़ा नष्ट हो रहा है, नष्ट होने ही वाला है। कोई बच्चा डंडे से खेल रहा है, घड़े के पास में डंडा लिए हुए बच्चा उसको ठोक रहा है, घड़ा फूटेगा। तो कोई देखने वाला ये कहता घटो नश्यति, अर्थात घड़ा नष्ट होने ही वाला है, क्योंकि वहां नाश और नाश की सामग्री एकत्रित हो चुकी है। तो इसीलिए लिखा अतएव तस्याम सत्याम, तस्याम तादृश्याम अवस्थायाम सत्याम घटो नश्यति इति प्रयुज्यते। तदत्यये नष्टः, तदत्यये ऐसी दशा के द्वारा घटे नष्टे सति, अर्थात उस घड़े की वो दशा, घड़ा और सामग्री का एक जगह होने की जो एक जगह उपस्थित होने की जो दशा थी वो दशा हो चुकी तो नष्ट है, ऐसा प्रयोग होता है। घटो नष्ट है, घड़ा नष्ट हो गया। और तद्भावित्वे नंक्षति इति प्रयोग है। और वैसी सामग्री यदि भावी काल में उपस्थित होने जा रही है, घड़ा है उसके पास में सामग्री लेके कोई उपस्थित हुआ ही है या सामग्री ला रहा है, बच्चा घड़े की तरफ वो डंडा लेके चल रहा है, तो भावी काल में वो नाश और नाश की सामग्री एकत्रित हो रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में वहां घटो नंक्षति ऐसा प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये शब्दबोध होता है। तो कहा अच्छा जी, व्यापार मुख्य विशेषिक शब्दबोध वैयाकरणों के यहाँ होता है, तो देवदत्त यहाँ घटो नश्यति इत्यादि प्रयोग कर दिया, देवदत्त ओदनम पचत इत्यादि वाक्यों का आपने प्रयोग करके शब्दबोध भी बता दिया। तो देवदत्तो जानाति, देवदत्त जानता है, इस अकर्मक में कैसे बोध होगा? देवदत्ता इच्छति, इस वाक्य का शब्दबोध कैसे होगा या किस प्रकार का होगा? इस विषय में आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं देवदत्तो जानाति, देवदत्ता इच्छति इत्यादौ देवदत्ता भिन्नाशयक है, ज्ञानानुकूल है, व्यापार है। देवदत्त से अभिन्न है कर्ता जिसका, अर्थात देवदत्ता भिन्नाशयक है या देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक है, ज्ञानानुकूल है, व्यापार है। जानाति जैसे जानाति व्यापार से फल उत्पन्न होगा ज्ञान, तो ज्ञान फल हुआ, उस ज्ञान के अनुकूल व्यापार है, तो ज्ञानानुकूलो व्यापार है। देवदत्ता भिन्नाश्रयक, देवदत्ता भिन्नाश्रयक है, देवदत्त से अभिन्न आश्रय जिसका, तो देवदत्ता भिन्नाश्रयक है, अथवा देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक है, ज्ञानानुकूल है, व्यापार है, ऐसा शब्दबोध होगा। इसी प्रकार देवदत्ता इच्छति, इस क्रियापद का भी शब्दबोध कैसे होगा?
तो कहा देवदत्ता भिन्नाश्रयक है, देवदत्ता भिन्नैक कर्तृको वा इच्छानुकूलो व्यापार है। यहां इच्छति का फल क्या हुआ? इच्छा ही फल हुआ, तो इच्छा रूपी फल के अनुकूल ऐसा इच्छा व्यापार। तो इसी बात को कहा देवदत्ता भिन्नाश्रयक है या देवदत्ता भिन्नैक कर्तृक है, इच्छानुकूल है, व्यापार है। इस प्रकार से ये शब्दबोध होता है। इत्येवं वैयाकरण मतानुसारम आख्यातार्थ कर्तृमुख्य विशेष्यक है, नहीं धात्वर्थ व्यापार मुख्य विशेष्यक है शब्दबोधो भवति। तत्र तिङ्वाच्यस्य कर्तुः कर्मणो वा तत्र विशेषणत्वम् इति स्पष्टतया प्रतिपादितम्। अग्रे कश्चन प्रश्नः भवति, तस्य च समाधानं वैयाकरण भूषणसारे दीयते कारिका द्वारा। स च विषय है कश्चन दीर्घ अस्ति, लंबायमान अस्ति, अतः ताम कारिकाम आगामिनी वीडियो मध्ये पाठयिष्यामि। इदानीं तु अस्मिन् तत्र वीडियो मध्ये एतदेव पर्याप्तम् अस्ति। इत्थं वैयाकरण मतानुसारं, मीमांसक मतानुसारं, नैयायिक मतानुसारं यह शब्द बोध है, अर्थात वाक्यात् यह बोध है, वाक्यार्थ बोध है, स किम प्रकार का है, किम रूप है, किम विशेष्यक भवति इति अत्र प्रतिपादितम्। वैयाकरणानां मतमेव अत्र उपस्थाप्यं वर्तते, यतो हि वैयाकरणानाम् एव एष ग्रन्थः। अतः अत्र नैयायिक मतम् अथ च मीमांसक मतम् उभयमपि खण्डयिष्यते। तत्र अग्रे पृथक् पृथक् रूपेण धात्वर्थस्य फलत्वम् अथवा फलस्य धात्वर्थत्वम्, भावनायाः धात्वर्थत्वम् इत्यादि पृथक् पृथक् बृहद् रूपेण विवेचनं भविष्यति। इदानीं संक्षिप्त रूपेण एतद् व्याख्यानं जातमस्ति। अत्र तिङर्थः ये कर्ता कर्म वा तद्विषये किमपि नवीनं पृच्छ्यते। ननु आख्यातस्य कर्तृकर्मशक्तत्वे पचति इत्यत्र उभयबोधापत्तिः इति। तच्च एतत् सर्वम् आगामिनि वीडियो मध्ये पाठयिष्यामि। इदानीम् इत्येव अलम्। हरि ओम् तत्सत्।